जम्मू कश्मीर की धरती से देश के गृह मंत्री ने आतंक की पनाहगाह पाक को साफ और सीधा संकेत दिया। संकेतों में शाह ने कहा कि भारत जो बोलता है वो करता है। बीती रात जम्मू में गृह मंत्री आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी पोस्ट पर भी पहुंचे और सरहद पर डटे जवानों की हौसला अफजाई की। अमित शाह के दौरे के दौरान आज तक की टीम भी मौके पर मौजूद रही। वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है। ढलती शाम के साथ नई सुबह की इबारत लिखने बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पहुंच गए अमित शाह। सीमा से सीमा पार वालों को चुनौती दी। आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की आखिरी पोस्ट तक आज तक की टीम भी साथ थी। गुरुद्वारा में लोगों से मिलने के बाद, माइनॉरिटीज में विश्वास जगाने की कोशिशों के बाद वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के ये तमाम जवान हैं और यहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनकी पूरी दौरे में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कड़ा संदेश है उस भारत और पाकिस्तान की सरहद से सीधे पाकिस्तान को, जो लगातार घुसपैठ से लेकर अलग अलग कोशिशें करता है, जिसको नापाक करते हैं हमारे सैनिक। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की आखिरी चौकी पर पहुंचकर गृह मंत्री ने जवानों का मनोबल बढ़ाया। बीएसएफ की चौकी में अधिकारियों से बात की, सीमा से जुड़े सभी मुद्दों पर बात की, दूरबीन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को देखा। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने की। मकवाल बॉर्डर में अग्रिम इलाकों के दौरे के दौरान अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ थे। सीमा से सटे एक गांव में गृह मंत्री ने गांव वालों से मुलाकात की। गांव वालों के साथ ही खटिया पर बैठे, वहीं पर चाय की चुस्की ली। अमित शाह ने खुद ही एक नागरिक का फोन मांगकर अपना नंबर सेव किया। साथ ही ये कहा कि जब भी जरूरत हो वो सीधे कॉल कर सकता है। सीज फायर से पहले पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में काफी गोलीबारी होती थी, जिसके बाद यहाँ पर कई बंकर बनाए गए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गईं ताकि लोग पाकिस्तान के नापाक चाल से बच सकें। यहाँ पर बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की हर चाल को नापाक कर दिया है। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो हमारे जवानों के हौसले बुलंद थे। वो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार दिखे। आइए इस हिस्से में आपको दिखाएं, क्योंकि यहीं से ये बॉर्डर का आखिरी पोस्ट है और यहीं से उस पार जो सीधा आप कह सकते हैं जो हमारी सेना है वो स्क्रूटनी करती है, वो देखती है। बहुत सारे छोटे छोटे बंकर्स बने हुए हैं जिनके जरिए उन पर नजर रखी जाती है और यहीं से जो आर्मी के तमाम स्टाफ हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया, उनको जानकारी दी कि कैसे पाकिस्तान उस पार से सरहद से किस तरह से सुरंगें खोदकर इस तरफ लाने की कोशिश करता है। कई जगहों पर बमबारी करता है जो सरहद पर, और बाकायदा उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह की मिट्टी उस तरफ है और इस तरफ है, जिसकी वजह से ये सुरंगें वो खोदते हैं। तो ये बॉर्डर पोस्ट का सबसे, ये बीएसएफ का आखिरी पोस्ट हम कह सकते हैं आरएसपुरा सेक्टर में। ये वो तमाम जवान जो हमारे देश की सरहद पर ऐसी जगहों पर तैनाती में जुटे रहते हैं। अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन जम्मू पहुंचे थे। इसी दौरान वो अचानक शाम को आखिरी पोस्ट पर पहुंच गए। आतंक के खिलाफ हमारे जवानों की मुहिम के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पर जाना पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ दे। और जानकारी ये भी उन्होंने दी कि किस तरह से हम उसको फिर काउंटर करते हैं और कैसे हम उस पर नजर बनाकर रखते हैं। कैमरामैन पवन के साथ अंजना ओम कश्यप, सीधे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से आज तक के लिए।